ये दोनों ही बड़ा है। सब बड़ा है। सही है। सही है। Right. Good evening, students. This is Abhishek Kumar. English. I'll be taking the grammar subjects, grammar topics, and we'll start from the basics. हम basics से शुरू करते हैं. That the first of all the question comes that why do we learn a language? हम किसी भाषा को क्यों सीखते हैं? Why do we learn a language? So over here, the question comes. Right? The basic thing is when we learn any language, so the idea हमारे पास में आता है कि that means we want to express ourselves. हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं. अगर मान लिया जाए हमें किसी व्यक्ति से वार्तालाप करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उस व्यक्ति से, रेस्पेक्टिव पर्सन से हम कितने खुलकर बात कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज में आकर बात कर सकते हैं, उनके तरीके से आकर बात कर सकते हैं. So the first and foremost is that means we need to express ourselves, share our views or opinions, ताकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से, in a better way, we can connect with the people. Right? So the first and foremost thing, हम बातें क्यों करते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, और सेकेंडली जो बात यहाँ पर आती है कि अगर हमें बेसिक्स सीखना है किसी भी भाषा का, उसके लिए हमें ये इन पॉइंट्स को देना पड़ेगा. और इसके साथ साथ हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, दैट मीन्स कि हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए. वी नो हाउ टू प्रोनाउंस, स्पेलिंग्स. हमें साथ ये भी होना चाहिए कि साथ साथ हमारा एक्सेंट कैसा है, हम क्या उस अमुक व्यक्ति से बात जो कर रहे हैं, क्या हम उसके एक्सेंट में, उसके लहजे में और साथ उसकी टोन में आकर क्या हम बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. These are the basic things that is required to learn a language. We all know from the basics, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, that we are learning about vowels and consonants. So अगर मैं vowels की बात करता हूं, हिंदी में से कहा जाता है
वर्ण और कौन सा, तो ये व्यंजन वर्ण। वोवेल्स, तक स्वर वर्ण की बात आती है, इन अल्फाबेट्स को उच्चारण करने में हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अगर आप मेरे होठों की तरफ देखेंगे और मैं अगर वॉवेल्स को अगर उच्चारण करता हूं, बच्चों वॉवेल्स कितने हैं? 5। वो हैं ए, ई। जब मैं इनको प्रोनाउंस करता हूं, उच्चारण करता हूं यहां पर, तो सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर कि हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अल्फाबेट्स बोलते समय हम ये इस बात को जब देखते हैं, जब अल्फाबेट्स का जैसे हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो अल्फाबेट मेरे दोनों होठ आपस में जुड़े नहीं, जबान तालू से चिपकी नहीं, और दांतों के बीच में से हवा फूंक करके निकालने की आवश्यकता हमें बिल्कुल ही नहीं पड़ी। और इट हैपेंस फॉर ऑल द अल्फाबेट्स, इसलिए इसे वॉवेल्स या स्वर वर्ण कहा जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, देखा आपने। अब यहां पर क्या है, अगर मैं बाकी कॉन्सोनेंट्स की बात करता हूं, तो बचपन से ये पढ़ाया जा रहा है कि बाकी जितने भी वो अल्फाबेट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम वॉवेल्स, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एंड सो ऑन। जैसे ही मैं अल्फाबेट्स की बात करता हूं, बी, जैसे ही मैंने बोला बी, मुझे एक प्रकार का प्रेशर लगाना पड़ा, जोर लगाना पड़ा, जहां मेरे दोनों होठ आपस में जुड़ गए। बी, दैट मीन्स वी नीड टू थ्रो द एयर आउट। सी, दैट मीन्स हमें जोर लगाना पड़ रहा है, दांतों के बीच में से हवा पीस करके बाहर आ रही है। डी, जबान तालू से चिपक रही है, और इस समय क्या हो रहा है, हमें बोलने में थोड़ा कष्ट होता है। नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑल्सो, हमें बेसिक में हमारे जो उच्चारण है, हमारा जो एक्सेंट है, हम जब जो बोलते हैं, हमारा इन दोनों पर, दोनों अल्फाबेट्स पे, दोनों पर्टिकुलर्स पे हमारा यहाँ पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूं, वी ऑल नो दैट स्टैंडर्ड 6 के लिए हमें बेसिक्स में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, कैसा देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर, राइट। ग्रामर पोर्शन की बात करें यहाँ पर, तो बेसिक्स से मैं शुरू से शुरू करता हूं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट्स वगैरह कुछ होती है, या कुछ डाउट्स अगर होता है, तो हम अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के आपसे मैं अपने व्यूज, आपके क्वेरीज को इनवाइट करता हूं, ताकि हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी अरेंज कर सके, ताकि हमारे बेसिक्स में जो भी हमने सीखा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे दिमाग में रह गए हैं, डेफिनेटली उसे आप नोट डाउन कर लें। विल बी सॉर्टिंग इट आउट इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। Now, these are some of the basics English grammar topics. After knowing about, revising about vowels and consonants, comes for parts of speech. Parts of nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections होते हैं. We all know about it. I'll be elaborating more about one of the topics today,
लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो 8 पॉइंट्स हैं, आई होप एवरीबडी नोज. I'll be asking you to share your views, share your queries, so that we can elaborate more on certain topics. हम किसी टॉपिक को और अच्छी तरीके से कवर कर सके, अच्छे तरीके से आपको बता सके और आपकी क्वेरीज को अच्छी तरीके से क्लियर कर सके. Noun. We all know that noun is the naming word, and the types we all पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि noun is a the types are of 5 types: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. We all know about it, right? So in this session, we are going to focus on pronoun. होता है प्यारे बच्चों कि स्टैंडर्ड 6 में आते आते सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ट्रांसलेशन में बिल्कुल पारंगत हो चुके हैं. एंड वी नो दैट कि हम अगर कुछ ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो हमें नाउन्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स ये सब बड़ी आसानी से आता है. जहां तक बात आती है प्रोनाउंस की, तो मैं आज प्रोनाउंस को मैं आपके सामने डील करूंगा. ठीक है, राइट. तो अगर मैं प्रोनाउंस की बात करता हूं, प्रोनाउंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिप्लेस noun and sentence to avoid unnecessary repetition of noun. कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर संज्ञा के जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स कि नाउन के जगह प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होती है किसी भी वाक्य में हम एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को 2 बार लिखने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे हमारा लिखना, जो लिखन होता है हमारा, वो थोड़ा मोनोटनस हो जाता है. बार अगर आप बार बार लिखने का प्रयास करेंगे, देखो रीडर को पढ़ने में कुछ रुचि नहीं आएगी. इसलिए से जाता है दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के जो नाउन को रिप्लेस, दैट मीन्स कि संज्ञा के जगह पे होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं किसी भी वाक्य में, ताकि उस संज्ञा का बिना कारण या बिना मतलब का रेपिटेशन ना हो या उसे बार बार रिपीट किया जाए. Now comes about examples. Now if we talk about example, अगर मैं एग्जाम्पल करता हूं तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, मैं इसे लिख के दिखलाना चाहूंगा. सपोज Rahul is a good student. Rahul goes to school here. We are talking about Rahul. अगर मैं राहुल के बारे में अगर बात कर रहा हूं, अगर मैं राहुल हूं, तो राहुल सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट में, 2 स्वतंत्र वाक्यों में अलग बार लिखा गया है. तो अगर मुझे राहुल को 2 बार नहीं लिखना है, राहुल हमारा प्रॉपर सब जानते हैं, तो अगर मुझे राहुल 2 बार नहीं लिखना है, तो राहुल की जगह पे ये एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसीलिए हम यहां पर प्रयोग करेंगे ही गोज स्कूल एवरी डे. क्या है वो? स्कूल एवरी डे जाता है. करेक्ट. नाउ अगर मैं बात करता हूं यहां पर
categories on their use. Different categories of pronouns जो होते हैं उनके प्रयोग पर किस प्रकार से बदला जाता है. Now, अगर मैं प्रोनाउंस के बारे में उससे पहले मैं बात करूंगा नंबर की. अगर मैं नंबर की बात करता हूं, अगर ट्रांसलेशन बुक में आप बच्चों आप लोग को याद होगा कि मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस से पहले अगर मैं नंबर की बात अगर आपको कर देता हूं यहां पर, तो सीक्वेंस में क्या होता है, पहले हम लोग नंबर को अगर देख लेते हैं तो पर्सन हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन और स्पीकर. सिंगुलर नंबर में अगर देखा जाए यहां पर हमारा आई, मी, माई और माइंड, दीज आर ऑल सिंगुलर नंबर्स. एक वचन की बात आती है. लेकिन वही अगर मैं फर्स्ट पर्सन और स्पीकर की बात तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, अस, आर और आर्स. मैं अगर वाक्यों की बात करता हूं, अगर वाक्य में प्रयोग करना है दैट आई एम अ स्टूडेंट is done by me. My, my car, mine. Possession बात करेंगे इस पर. Mine. This pen is mine. अगर प्लूरल की बात आती है, अगर वाक्यों में प्रयोग करके देखा जाए तो देखा जा सकता है कि we are Indians. हम भारतीय हैं. Us. अगर मैं us की बात करता हूं तो बच्चों अगर आ सकते हैं us से, they are respecting us. वे हमारा सम्मान कर रहे हैं. Our country. This is our country. अगर मैं our country की बात करता हूं, यह हमारा देश है. राइट, ours. और अगर मैं ये बात करता हूं ours को लेकर के, this school is ours. जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं तो उसके प्रांगण में खड़े होकर, उसके कंपाउंड में खड़े होकर, उसके प्लेग्राउंड में खड़े होकर बोल सकते हैं दिस स्कूल इज आवर्स. आपका विद्यालय है. अब बात आती है और द वन स्पोकन टू. इसका मतलब यह है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है वहां पर. जैसा कि मैं भी राहुल की बात में कर रहा था, वही बात होती है. यू, योर, योर्स. सिंगुलर में आता है एक वचन में, प्लूरल में आएगा यू, योर, योर्स. रिमेन्स द सेम. यू, अगर मैं बात करता हूं यू आर अ स्टूडेंट और यू आर गोइंग टू पटना. योर, दिस इज योर होम. और अगर मैं योर्स की बात करता हूं, द बुक इज योर्स. पोजेशन की बात आती है, अधिकार क्षेत्र की बात आती है. सेम यहीं पर हम प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू हम प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करता हूं, थर्ड पर्सन और द वर्ड टॉक्ड अबाउट, मतलब थर्ड पर्सन में किसी अतिरिक्त व्यक्ति के बारे में अगर बात की जा रही है, तो भी एक है मैस्कुलिन में ही, हिम और हिज. मैस्कुलिन जेंडर का मतलब, अगर मैं पुल्लिंग की बात करता हूं, हम हिंदी में पढ़ते हैं पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध होता है यहां पर. ही, हिम और हिज. ही हैज अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसका व्यक्तित्व बहुत निखरा हुआ है. तो हम लोग कह सकते हैं ही बेयर्स अ प्लीजिंग पर्सनालिटी और ही हैज अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. अगर हिम की बात करते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम. और अगर हिज की बात करते हैं तो बोल सकते हैं इट इज हिज ओपिनियन. यह उनका मत है. राइट. और अगर मैं बस में सीधा अगर प्लूरल में अगर आ जाता हूं तो देम, देयर और देयर, ये हमारे थर्ड पर्सन में इसका सबका इस्तेमाल हो सकता है. दे आर अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर देयर एंड गॉसिपिंग. देम, अगर मैं देम की बात करता हूं
देम, इट इज बिकॉज ऑफ देम, और द फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ देम आवर कंट्री गॉट और अटेन्ड फ्रीडम इन 1947। अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो देयर, ये पोजीशन की बात आती है, THEIR। बच्चों कंफ्यूज मत कीजिएगा, THERE वहां किसी स्थान के बारे में बात अगर होती है, यहां बात हो रही है THEIR, there, it is their role in the school who manages the show, who manage the show। अगर मैं theirs की बात करता हूं तो it is theirs responsibility, the responsibility belongs to theirs, the responsibility is of theirs, मतलब यह पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उन लोगों की बनती है, इसमें हम लोग theirs का प्रयोग। अब अगर फेमिनिन की बात आती है इन दिस, ये हम लोग स्त्रीलिंग की बात होती है यहां पर, शी सिंग्स वेल, वह अच्छी तरीके से गाना गाती है या वो अच्छा गाना गाती है। हर, अगर मैं की बात करता हूं, इट इज हर फॉल्ट दैट शी कुड नॉट कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम। कभी कभी कंप्लेन की क्लास में बोला जाता है कि बच्चे क्लास क्यों नहीं, होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट हुआ सर, कहीं और चले गए थे सर, ये बात हो गई थी सर। तो हम लोग उसमें वार्तालाप क्रम में, हम लोग बातचीत के कम्युनिकेशन के क्रम में इस बात को हम लोग बताते हुए कि इट इज हर फॉल्ट बिकॉज शी हैज नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, बात आती है। फिर पोजीशन की बात आती है, इट इज हर द बैंक, हर्स, जो बैंगल उसने खरीदा है वो किसका है, अमुक लड़की का है, अमुक बच्ची का है, उसको बोल देते हैं हम लोग। देन देयर इज द सेम, जैसे मैस्कुलिन के लिए किया था, फेमिनिन के लिए बिल्कुल सेम आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ जेंडर, वहां जेंडर चेंज हो जाएगा। वहां हम लोग पुलिंग के लिए कर लेते और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सिलिंग के लिए। अब न्यूटर की बात आती है, उभय लिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा इट इज अ पेन और इट इज अ मार्कर, ऐसा कहा जा सकता है, इट्स हिज प्रॉब्लम, यह समस्या ही है, और इट्स द डेस्क, इट इज द डेस्क, इट्स द डेस्क दैट इज मेकिंग सम नॉइज व्हेन वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लास। डेस्क में से आवाज आ रही है, दैट मीन्स somebody is sitting on the desk और somebody is shaking on the desk, shaking। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर में इट और इट्स का प्रयोग दोनों यहां हम लोग कर सकते हैं ना। अब एग्जाम्पल देखा जाता है, जो मैं पहले एग्जांपल्स की बात कर रहा था, पहले मैं नंबर में चला गया था, अब यहाँ एग्जांपल्स की बात आती है। रॉबर्ट द अपॉइंटमेंट टुडे, अब रॉबर्ट की जगह पे यहां पर मैं दोबारा रॉबर्ट उसको रहा हूं, रॉबर्ट की जगह हम लोगों ने क्या बच्चों क्या इस्तेमाल कर दिया, ही ही गॉट एन अर्ली प्रमोशन, मतलब उसको अपॉइंटमेंट मिला रॉबर्ट को, और उसे प्रमोशन मिल गया है, उसे तरक्की मिली है जॉब में। तो हमने रॉबर्ट का हमने रॉबर्ट शब्द का इस्तेमाल, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं करके मैंने ही प्रोनाउन का इस्तेमाल मैंने दोबारा कर दिया, ताकि सेंटेंस की खूबसूरती है और सुनने वाले को अच्छा लगे। रॉबर्ट एंड कार्ला डिड अ वंडरफुल जॉब इन देयर लास्ट प्रोजेक्ट। अब यहां सिंगुलर की बात नहीं आ रही है, यहां दो लोग हैं। अगर मैं रॉबर्ट की बात कर रहा था, सिंगुलर मैंने इस्तेमाल किया था, तो क्या आ गया था, यहां पर ही हो गया था। नाउ द फोकस इज ऑन रॉबर्ट एंड कार्ला, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, दो इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर क्या है, दे विल बी गिवन अ मंथ, मतलब कि उन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया था, दे डिड अ वंडरफुल, बहुत उत्कृष्ट काम किया था, इसीलिए अ मंथ, मतलब अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उनको 1 महीना और दिया जाएगा। थर्ड एग्जांपल्स में देखना, रॉबर्ट
Carla and I worked for a month to seal the deal. Sealing the deal. आप सब जानते हैं डील क्या होती है. जैसे कभी कभी बच्चों ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हमारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसमें हम लोग बोलते हैं कि डील और नो डील. तो डील का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के प्रति आप अपनी उत्सुकता दिखलाते हैं, कोई टेंडर भरा जाता है या किसी काम को लेने के लिए ग्रुप ऑफ पर्संस व्हेन दे गो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी तो उसे डील की संज्ञा दी जाती है, डील बताया जाता है. तो जैसे मान लिया जाए कि मुझे 1 महीने का समय किसके किसके साथ लगा, रॉबर्ट और कालरा. तो कलेक्टिवली अगर मैं बात यहाँ करता हूँ रॉबर्ट, कालरा और आई, और 1 महीने की बात अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे समय लगा, तो मैं नेक्स्ट वर्ड में क्या करता हूं, वी वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड. नेक्स्ट में आता हूं, वी वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, राइट. तो मेरा फोकस यहां पर ये है रॉबर्ट, कार्ला और आई. इन तीनों के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, वी. पहले रॉबर्ट के लिए मैंने इस्तेमाल किया था ही. रॉबर्ट, कार्ला के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, दे विल बी गिवन. लेकिन रॉबर्ट, कार्ला और आई के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, वी का प्रयोग यहां हम लोगों ने किया है. अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, हेजल वांट्स टू बिकम अ टीवी पर्सनालिटी. कर रहा था पहले हमारा मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही थी, अब फेमिनिन जेंडर के बारे में बात करते हैं. हेजल वांट्स टू बिकम अ टीवी पर्सनालिटी. हेजल एक टीवी पर्सनालिटी बनना चाहती हैं. शी ऑलवेज अटेम्प्ट्स एक्टिंग एंड मॉडलिंग टू डेवलप हर स्किल्स. एक्टिंग एंड मॉडलिंग को वो ऑप्ट करना चाहती हैं ताकि वो अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने हुनर को डेवलप करना चाहती हैं वो. यहाँ पर स्कूल इज द प्लेस वेयर वी स्टार्ट टू हेल्प अस मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू. मतलब यहाँ पर अगर मैं ये स्कूल को कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हम सपनों को साकार करते हुए नजर आते हैं. ठीक है. तो ये प्रोनाउंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो यहां पर आपको दिया गया है. अब अगर मैं ग्रामेटिकल केस के बारे में बात करता हूं, ग्रामेटिकल केस के बारे में अगर होती है यहां पर, तो यहां पर केस डिनोट्स डिफरेंट फॉर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन डज इन अ सेंटेंस. अगर अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात की जा रही है नाउन और प्रोनाउन के लिए, तो वो क्या क्या काम करते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब अगर हमारा केंद्र, हमारा फोकस सब्जेक्ट को लेकर के है तो हम उसे नॉमिनेटिव केस की संज्ञा देते हैं, नॉमिनेटिव केस बतलाते हैं. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, हमारा फोकस किसी ऑब्जेक्ट पे है, जैसे टेबल की बात आ रही है, तो इट्स की बात अगर वहां पर आएगी तो हमारा फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में. फिर अगर बात करें पॉजेसिव प्रोनाउंस की, तो हमारा वो पॉजेसिव केस. पॉजेसिव का मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में है. तो ये ग्रामेटिकल के बारे में बात होगी. ये थोड़ा विगत की है, ये थोड़ा सा लेंदी है, हम इसे आगे जाकर बात करेंगे. इट्स जस्ट द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास. हम इसे बस अभी सरसरी निगाहों से देखेंगे और एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि डाउट क्लियरिंग सेशन में हम और कौन कौन से टॉपिक्स पे रिवाइज करते हुए, वर्कशीट्स के माध्यम से रिवाइज करते हुए हम कैसे अपने आप को और ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा बना सकते हैं, ताकि अगले 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप स्टैंडर्ड 6, जब स्टैंडर्ड 7 में जाएगा, they should know all the things. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस के बारे में बात की जाती है. ठीक है, देख लेते हैं. तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे के बारे में बात हो रही है. एज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है. आई का प्रयोग हम लोग करते हैं व्हेन वी स्टार्ट अप अ सेंटेंस. हम कोई सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत करते हैं तो हम लोग आई से शुरू करते हैं. हैव बीन लुकिंग फॉर अ गुड टेनेंट. मुझे एक अच्छे टेनेंट की आवश्यकता है. वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक संडे. हम आने वाले संडे को, या कमिंग संडे अगर लिखा जाए, बोला जाए, तो मैं आने वाले संडे को या
बस एक पिकनिक को जाने वाले हैं, हम लोग मिलकर एक पिकनिक को जाने वाले हैं। यू के बारे में अगर बात होती है तो बच्चों यू के बारे में अगर बात होती है, बोला जा सकता है यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। किसी को आगाह करते हुए, किसी को हिदायत देते हुए हम बोल सकते हैं दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक मिस्टेक कर रहे हो। अगर बात के बारे में, शी का हम लोगों ने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है। इट के बारे में ऑलरेडी बताया था, जैसे इट इज अ और इट इज अ डेस्क। नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स न्यूटर जेंडर के बारे में अगर बात की तो इट का प्रयोग करते हैं, और दे का प्रयोग करते हैं हम लोग सब जानते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लूरल्स के लिए। प्लूरल्स मतलब बहुवचन के लिए। और दे का, दे आर आर टीचर्स हु आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। हम लोग जाते हैं, अगर मान ली टीचर से कुछ बात करनी होती है, हम लोग स्टाफ रूम में जाकर बोलते हैं दे आर आवर टीचर्स, जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जिनसे हमें रेफर करके बात करनी अगर होती तो बात करते हैं। एक्ट एज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, हम नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल्स में बताया गया है, he went to the clinic for a checkup, he is the best person to ask। बहुत अच्छा है, he is the best person to ask। हम सभी लोगों से बातें नहीं करते, हम सभी से राय नहीं लेते, लेकिन यहां ये बात जरूर करते हैं कि he is the best person to। अब के साथ नॉमिनेटिव केस में कैन का प्रयोग भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कहने का मतलब है कि हम अगर पूछा जाए या किसी को सलाह दी जाए, किसी को मशवरा दिया जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कैन एक कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब उनको बोला जा सकता है कि आपके पास उनकी आप मदद आप ले सकते हो। इसे हम कॉम्प्लीमेंट की संज्ञा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट लाते हैं। एग्जाम्पल, द बेस्ट पर्सन टू आस्क इज ही। वह एक सही व्यक्ति है जिनसे कि आप सलाह ले सकते हैं। अब अगर मैं प्रोनाउंस करता हूं, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, हम लोग अपने आप को शेयर कर रहे हैं आपसे कि हम जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में कि आप प्रोनाउंस के बारे में क्या क्या जानते हैं, बस उसके बारे में पहले बात हो रही है। हम लोग जरा इसको देख ले कि ही, शी, यू, दे, वी, देम, हिम, हर, मी, हु, दे आर व्हाट? पर्सनल प्रोनाउंस। हम सब इसके बारे में जानते हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, शी, यू, दे, इट, वी, देम, हिम, हर, मी, हु, ये सारे हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, अब में अगर मैं बात करता हूं तो डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हम लोग के लिए। दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि डेमोन्स्ट्रेट करना, पिन पॉइंट करना, पॉइंट आउट करके बतलाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। सपोज यू आर हैविंग अ साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में अगर किसी प्रकार का एक एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगी हुई है, यानी यू आर आस्क्ड टू, और आपको बोला जाके डेमोन्स्ट्रेट करके आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। सही बात है, वही बात है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब पिन पॉइंट करना। वेरी मच क्लियर फ्रॉम द वर्ड, यहां क्लियर हो जाता है इसे डेमोन्स्ट्रेट कर, डेमोन्स्ट्रेटिव कहें। अब अगर पोजेसिव की बात अगर आती है हमारी, मतलब मैंने पहले ही बताया था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है। को बतलाया था, इस सेशन के पहले बताया था कि अगर मैं कुछ बोलता हूं माइन, दिस पेन इज माइन, हर्स, हिज, योर्स और देयर्स, मतलब ये सब हमारे अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी है। दैट मीन्स पोजेशन की बात होती है, इसका मतलब किसी वस्तु का या किसी चीज का हमारे पास रहना। अब बात आती है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इट्स वेरी कॉमन प्रोनाउन इनडेफिनिट। एक्चुअली इनडेफिनिट का निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं होने का मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि हु ब्रॉट एन अम्ब्रेला,
Who kept the wet umbrella near the door? कभी कभी हमारे जो टेनेंट्स होते हैं, हमारे जो किराएदार होते हैं, अगर वी आर द लैंडलॉर्ड्स, हम डांट के पूछते हैं कि हु केप्ट द वेट अम्ब्रेला नियर द डोर? सारा पानी वहां गिर गया है, किसने वहां गीला 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 अम्ब्रेला रख दिया, गीला छाता किसने रख दिया? हु हैज केप्ट? तो वहां से आवाज आ गई, somebody has kept it, we don't know. किसने रख छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता किसका है और किसने रखा है, इस बात की मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब हम किसी पिन पॉइंट कर किसी को बोल नहीं सकते हैं। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठे होते हैं, मान लिया जाए किसी बच्चे ने कोई सवाल कर दिया पीछे से, तो टीचर पूछते हैं हु आस्क्ड? सर somebody from the back is asking question but is not coming in front. सर आप जब पीछे घूमते हैं तो बात आपकी होनी शुरू हो जाती है, होता है, इट हैपेंस विद अस। नाउ बोलो लोग, अगर मैं सिंगुलर केस में बात करता हूं, अगर एक वचन में बात करता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा एवरीबडी। दूसरा एनीबडी है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी एबीसीडी, एनीबडी कैन डांस, एबीसीडी, राइट? सो एनीबडी कैन कम अप। जैसा टीचर वहां बच्चों से पूछते हैं कि प्लीज बच्चों, चलिए कोई बच्चे खड़े हो जाएं, प्लीज स्टार्ट रीडिंग, वी वांट टू यूज द वांट टू स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, हम चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो एनीबडी कैन रीड, एनीबडी फ्रॉम द गर्ल साइड, बॉय साइड, कोई भी पढ़ सकता है। नोबडी, अगर मैं नोबडी की बात करता हूं, अगर मैं नोबडी की बात करता हूं, तो यहां पर बात आती है नोबडी इज अलाउड टू एंटर इनटू द क्लास विदाउट द टीचर्स परमिशन। जो लोग बच्चे बाहर गए थे बिना टीचर के परमिशन से, उन्हें अलाउड नहीं है, उन्हें अलाउ क्लास में नहीं किया जा रहा है। somebody who is at the door? सर somebody is knocking at the door, हम लोग बोलते हैं कभी कभी somebody is knocking at the door, कोई दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। who is there? somebody is there, I don't know, who is there, I don't know। प्रकार से हम कम्युनिकेशन से अच्छा होता चला जाएगा। नाउ थिंग, I do remember a very famous statement by Mr. Barack Obama, former president of America. He said, everything and anything is possible in America. जब एक ब्लैक प्रेसिडेंट वहां बनते हैं, और हम जानते हैं ब्लैक्स और व्हाइट्स के बारे में, जिसके बारे में हम आगे जाके स्टैंडर्ड्स में पढ़ना शुरू करेंगे, तो बराक ओबामा का सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया था कि एनीथिंग पॉसिबल इन अमेरिका। समथिंग, कभी कोई चीज आपको कभी बॉदर करती है, आप बहुत ज्यादा कभी चिंतित हो जाते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं समथिंग इज बॉदरिंग मी, मुझे लगता है ना कुछ ना, मुझे अंदर से कुछ खाया जा रहा है, ऐसा लगता है चिंता हो रही है। समथिंग इज बॉदरिंग मी, मुझे लगता है कि मुझे ना कुछ करना चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो समथिंग, हम समथिंग का इस्तेमाल वहां करते हैं। मैं ऐसे वाक्य प्रयोग करके आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, ताकि आप आपस में आप जब कम्युनिकेट करना शुरू करो, सो दीज आर वर्ड्स जिससे कि आप शुरुआत, देन इट इज द मेन एसेंस ऑफ आवर लर्निंग। Just not about, it's not just about taking the notes and showing all, but जब तक इसका सक्सेस आपकी लाइफ में नहीं दिखेगा, आपका डिफरेंस नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब इस ऑनलाइन का कोई फायदा नहीं है। अब कभी कभी जाते फ्रेंड के यहाँ चले जाते हैं, बोलते हैं एनीथिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? सर, आपका फ्रेंड ही बोलता है क्या खाना चाहेंगे? कुछ भी लाओ, भूख लगी, कुछ भी खा लेंगे। Anything will have it. Nothing. Very famous word. Nothing. We know nothing actually. हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर ये मेंटालिटी लेकर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा कि हम जीवन में हमेशा सीखने की ललक हमारी हमेशा बनी रहेगी। That means we know nothing in this world. हम कुछ भी नहीं जानते हैं। That means nothing. जैसा कभी कभी आपसे टीचर पूछते हैं और somebody is crying, बोलते हैं nothing। क्यों? Look, what happened? Nothing, sir. आपकी लो वॉइस को सुनकर बोलते हैं सर। Who wants to participate in the quiz? मॉनिटर बोलता है सर no one, sir. There is no one to participate in the quiz. Nobody is interested or no one is interested. Everyone, the
in the school. It's an open invitation for all. Plural, ये सिंगुलर की बात हो रही थी, अब बात आती है प्लूरल, मतलब बहुवचन. Several students were found loitering in the playground after the break. कुछ ऐसे बच्चे पाए गए जो स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड के थे, लेकिन वहां पर बोला गया कुछ ऐसे बच्चे. तो सेवरल का मतलब हो गया कुछ, या सेवरल पीपल वेर देयर इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी. कुछ लोग थे, सेवरल पीपल वेर देयर. सम, कुछ. अगर बोलता हूं यहां पर सम पीपल और सम ऑफ यू कैन ज्वाइन अस फॉर अ ग्रैंड डिनर. कुछ लोग आप मुझे हमारे यहाँ घर पे ज्वाइन कर सकते हैं. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज डू लेट मी नो दैट वी आर गोइंग टू थ्रो अ पार्टी एंड आफ्टर द पार्टी विल बी हैविंग अ ग्रैंड डिनर. हम लोग डिनर थ्रो करेंगे, डिनर देंगे जिसमें आप सब इनवाइटेड हो. many of the boys do not know how to behave properly. कुछ क्लासेस में ऐसा होता है, हम जानते हैं कि सब कुछ ये गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है. वी ऑल नो अबाउट इट, वी आर वेल अवेयर अबाउट इट. कभी कभी होता है क्या कि टीचर कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट यू शुड स्टॉप टॉकिंग व्हेन द टीचर इज टॉकिंग टू यू और कम्युनिकेटिंग टू यू. सो यहाँ पर मेनी जो बात आ रही है कि मेनी पीपल शुड, मेनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दैट इट इज वेरी disturbing to disturb the class when the teacher's lecture is on. Few, अगर मैं few की बात करता हूं, few of the students or few of the roses fell on the while the gardener was plucking them. फुलवारी में, गार्डन में कोई गार्डनर वहां से फूल प्लक कर रहा था, तो क्या हुआ, वहां पर कुछ गुलाब के फूल वहां जमीन पर गिर गए. इंडेफिनिट है, दैट मीन्स कितने गिरे, कितना क्या है, दैट मीन्स वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एग्जैक्ट नंबर. हम वहां किसी नंबर की बात नहीं करेंगे. इंट्रोगेटिव बहुत अच्छा है. इंट्रोगेटिव आती है प्रश्न. हु इज देयर ऑन द डोर, whom do you want to meet when somebody goes to meet somebody. Then whose pen is this, or whose idea was that to go for the morning walk on a rainy day. किसका आइडिया था कि बारिश हो रही है उस दिन हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे. भी करेंगे हम लोग. Normally don't go on a rainy day. हम बारिश वाले दिन मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते. Normally we stay indoors. What? Simple. What is your name? Simple बात है. What is your which part of India do you belong to? Suppose हम ट्रेन से कहीं दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर हम ट्रेन में कोई पूछता है which part of the city or which part of Bihar do you belong from? You say हम लोग नॉर्थ बिहार में. तो नॉर्थ बिहार में कहाँ सर? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कहाँ सर? हम लोग हाजीपुर में रहते हैं. अच्छा, हाजीपुर सिटी में. अच्छा, हाजीपुर में कहाँ? देन यू elaborate that this gully and this mohalla and this section or as a when are we expecting a rainfall? 2 दिन पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम डिपार्टमेंट ने बताया है कि तमिलनाडु में बहुत बारिश होने वाली है, लेकिन हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला. नाउ वेयर, व्हाई, हाउ. वेयर इज योर पेन, व्हाई आर यू हियर एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे. राइट. अगर सब चीजों को इसी तरीके से इस्तेमाल करूं तो हम इसे अच्छी तरीके से अपने डे टू डे कम्युनिकेशंस में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं. That's all for today. We'll meet up in the forthcoming class with the continuation of the topic. We'll elaborate on this. Thank you so much. Thank you so much for joining.